नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सीजी एग्ज़ाम के डब्ल्यू चैनल में। आज के वीडियो में सीजी टीएट से जुड़ी हम पर्यावरण एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी और भी शानदार हो सके। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषण और प्रदूषक है? तो फर्स्ट है यानी कि स्मॉग और कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है, थर्ड है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और फोर्थ है फ्लाई एश। तो आपका सही आंसर है स्मॉग। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है सीवेज, सेकंड ऑप्शन आ जाता है एस्बेस्टस, थर्ड आ जाता है प्लास्टिक और फोर्थ आ जाता है पॉलीथीन। तो आपका सही आंसर है इसमें से सीवेज। अगला क्वेश्चन आ जाता है तीसरा नंबर, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है? तो आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जल प्रदूषण का है, सेकंड ऑप्शन है भू प्रदूषण का है, थर्ड ऑप्शन है वायु प्रदूषण का है और फोर्थ ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण का। तो आपका सही आंसर है सी, वायु प्रदूषण का। अगला क्वेश्चन आ जाता है चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षित अधिक सिद्धार्थता से रक्त को हीमोग्लोबिन में घोला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पैन है, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड है, थर्ड है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है और फोर्थ है ओजोन है। तो आपका सही आंसर है इसमें से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषण गैस है और जीवाश्म ईंधन के उज्ज्वलन या सर्वरूप उत्पन्न होती है? तो आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन है, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजन है, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन है और फोर्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन है लाइकेंस, सेकंड ऑप्शन है मैथिल मर्क्यूरिक, थर्ड ऑप्शन है गुलाब का पौधा और फोर्थ ऑप्शन है सूरजमुखी का पुष्प। तो आपका सही आंसर है लाइकेंस। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7वां नंबर का, एशियाई बुरा बादल अधिकांश फैला था, तो किस साइड फैला है इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी एशिया में, बी ऑप्शन में दिया गया है दक्षिण पूर्व एशिया में, या सी ऑप्शन दिया गया है दक्षिण एशिया में, या डी ऑप्शन दिया गया है पश्चिम एशिया में। तो आपका सही आंसर है इसमें से दक्षिण एशिया में भूरा बादल फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 8वें नंबर का, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छता किया जाता है? तो स्वच्छता किया जाता है कह रहा है, तो आपका ऑप्शन है ऑक्सीजन दिया गया है ए में, बी ऑप्शन दिया गया है वर्षा दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन दिया गया है हवा। तो आपका सही आंसर है वर्षा। वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छता किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा ही वायुमंडल को प्रदूषण से स्वच्छ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 9वां नंबर, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिनेमैटिक डिस्क किससे त्वरित होती है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए में चांदी दिया गया है, बी में स्वर्ण दिया गया है, सी में तांबा दिया गया है और डी में पोलेडियम दिया गया है। तो उत्प्रेरक परिवर्तन की सिनेमैटिक डिस्क किससे त्वरित होती है? तो आपका सही आंसर है इसमें से पोलीडियमिक, यानी इससे परिवर्तित उत्प्रेरक परिवर्तन किया जाता है डिस्क को। अगला क्वेश्चन आ जाता है 10वें नंबर का आपका, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड व डाइऑक्सिन, फिर दिया गया है ऑप्शन बी में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकोटीन, आपका ऑप्शन दिया गया है सी में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड व बेंजीन और ऑप्शन दिया गया है डी में
डाइऑक्साइड या बेंजीन। तो आपका सही आंसर है यानी कि कार्बन के धुएं की प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एंड बेंजीन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जाता है 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में संचालित वाहन द्वारा निकासित पदार्थ, सेकंड में दिया गया है उत्पादक का धुआं, तीसरा दिया गया है लकड़ी का जलना, चौथा दिया गया है रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, और पांचवा दिया गया है यूरीथीन से निर्मित उत्पादकों का उपयोग। तो आपका इसमें कूट में दिया गया है, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो आपका आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए 1, 2 और 3 सही है, या 2 या 4 सही हैं, या 1, 3 या 4 सही हैं, या ये सभी सही हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ये सभी, यानी कि जो है पांचों ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर का। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है चीन में अधिक अम्लीय वर्षा होती है, या जापान में अधिक अम्लीय वर्षा होती है, या नॉर्वे में अधिक वर्षा होती है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपका सही आंसर है नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? तो CFC फर्स्ट में, सेकंड में दिया गया है CH, थर्ड में दिया गया है CO2 और फोर्थ में दिया गया है HO, कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन दिया गया है शैवाल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है अस्ट्रेनिक और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है विषाणु प्रदूषक। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से अस्ट्रेनिक, सी नंबर, तीसरा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर का। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो किससे घुली हुई मात्रा मापी जाती है? आपका ए ऑप्शन में दिया गया है केरोसिन से नापी जाती है, या नाइट्रोजन से नापी जाती है, या ओजोन से नापी जाती है, या ऑक्सीजन से नापी जाती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन से घुली हुई मात्रा मापी जाती है प्रदूषण की। अगला क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर का। कौन सा प्रदूषण नॉक्सीसिडोम के लिए उत्तरदायी है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है फ्लोराइड, सेकंड ऑप्शन दिया गया है यानी कि बी म्यूरी या पारा दिया गया है, फिर आर्सेनिक दिया गया है सी में, डी में दिया है कैडमियम। तो आपका सही आंसर आ जाएगा फ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड से नॉक्सीसिडोम के लिए उत्तरदायित्व होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? नहीं, जो भूजल है उसमें यानी कि कमी का कारण नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन में दिया गया है वनारोपण, बी ऑप्शन दिया है वनों की हानि, सी भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना, या डी बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण करना। तो आपका सही आंसर है 17 नंबर का वनोरोपण, जिससे भूजल की कमी का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18 नंबर का। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? यानी कि आर्सेनिक इसमें हरियाणा में है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में है राजस्थान में, या थर्ड दिया गया है मध्य प्रदेश में, या यानी कि डी में दिया गया है पश्चिम बंगाल में। तो आपका सही आंसर आ जाएगा पश्चिम बंगाल में जल प्रदूषण सर्वाधिक है। 19 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो आपका ए ऑप्शन दिया गया है यमुना में, बी ऑप्शन दिया गया है पेरिस में, सी ऑप्शन दिया गया है दामोदर में, डी ऑप्शन दिया गया है महानदी में। तो आपका सही आंसर है इसमें से दामोदर नदी में जैविक मरुस्थल कहलाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 20 नंबर का।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो आपका ऑप्शन दिया गया है ए में यमुना नदी, बी में दिया गया है गोमती नदी, सी में दिया गया है सई नदी और डी में दिया गया है ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि यमुना नदी और गोमती नदी जैविक आपदा घोषित हो गई है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। 21 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। इसमें दिया गया है सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन में है ए में 2019 से लेकर 35 तक, बी में दिया गया है 2019 से 29 तक, सी में दिया गया है 2019 से 2022 तक और डी में दिया गया है 2019 से 2024 तक। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से 2019 से लेकर 2029 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर का। वाटर प्रिवेशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेंस एक्ट लागू किया गया है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है 1973 में, बी में दिया गया है 1975 में, सी में दिया गया है 1977 में या डी में दिया गया है 1979 में। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1977 में कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया था 1977 में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 23 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो आपका ऑप्शन है ए में 1975 में, सेकंड में है 1982 में, सी है 1985 में या डी है 1995 में। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें से 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर का। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया